हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर का इंटरफेस समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको टीआई पोर्टल के इनपुट आउटपुट या फिर जो हमको अदर सेटिंग्स करनी होती हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे, चाहे हाई स्पीड काउंटर की सेटिंग्स करनी हो या फिर कोई इनकोडर हमको ऐड करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है टीआई पोर्टल में, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पुराने वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सीमेंस S7 1200 का एक हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके अलावा अभी हम लोगों के एंड मंथ सेल चल रही है हमारी एंड्रॉयड ऐप पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेज के ऊपर। अभी आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स करना चाहो RLC PLC VFD HMI SCADA ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक का, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जैसे ही आप लोग टीआई पोर्टल में एंटर होते हो प्रोजेक्ट को क्रिएट करके, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इमेज मुझे शो हो रही है या फिर जो ये ग्राफिकल व्यू हमको यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरे को सीमेंस का PLC है S7 1200 का, और इसका मॉडल नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जूम करोगे ना इसको, तो इसका मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा CPU 1211C DC है। ओके, अब यहाँ पे आपको वही मॉडल नंबर दिखेगा या फिर वही डिवाइस आप लोगों को दिखेगी जो भी आपने यहाँ पे मॉडल नंबर लिया हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफिकल जो इंटरफेस है वो आपको दिखेगा। और उसके लेफ्ट साइड रैक ऐड कर सकते हो या फिर राइट साइड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके कंट्रोलर के ऊपर। ओके, अब देखो, जब हम लोग किसी भी PLC में जब हमको प्रोग्रामिंग करनी होती है ना, तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक पे आते हैं, और जो ये मैन ओबी है, मैन ओबी में अगर आप लोग डबल क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपकी प्रोग्रामिंग विंडो हो गई। यहाँ पे आप लोग सिंपली प्रोग्राम कर सकते हो, और ये राइट साइड में आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई ब्लॉक ऐड करना है तो ये ऐड न्यू ब्लॉक पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग जो है ब्लॉक ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो होगी बेसिक चीज़ें। उसके अलावा अगर देखो, हम लोग इस जो ये इथरनेट का यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है ना, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद इस एरो पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमारे कंट्रोलर की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि इथरनेट एड्रेस, आपका PLC का IP एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबनेट मास्क क्या है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके PC का और PLC का सबनेट मास्क जो है वो सेम रहता है। ओके, और जो PLC का IP एड्रेस है वो यहाँ पे PLC का IP एड्रेस दिया हुआ है। और जब हम लोग PLC को PC से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हमारा PLC जो है वो टीआई पोर्टल से लिंक नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि IP आप लोगों का सिस्टम का IP और PLC का IP सेम हो रहा होता है उस टाइम पे। तो आपने क्या काम करना है, PLC का IP और सिस्टम के IP को सेम नहीं रखना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर 192.168.0.1 है, तो आपने अपने सिस्टम के IP को 3, 4, 5 ऐसे आप लोग चेंज करके रखोगे। ठीक है, सेम IP सेम IP एड्रेस नहीं होना चाहिए डिवाइसेस का, दो डिवाइसेस का। ओके, अब अगर आप लोगों ने PLC HMI VFD PC, ठीक है, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें अगर आपकी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उस केस में भी इन चारों डिवाइसेस का IP सेम नहीं होना चाहिए, चारों का अलग अलग होना चाहिए, तभी जाके कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप राउटर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे यूज़ राउटर पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, अगर आप लोग इनेबल करना चाहो यहाँ पे आप लोग इनेबल कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है यहाँ पे जो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बारे में हम लोग अपने कोर्सेस में भी
जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वेब सर्वर है। अगर आप लोग वेब सर्वर यूज कर रहे हो सीमेंस का, मीन्स आप लोग क्या काम कर सकते हो ना, आप लोग सीमेंस की पीएलसी को किसी रिमोट साइट से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग सीमेंस की वेब सर्वर की अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप लोग सीमेंस की पीएलसी को अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपका मान के चलो पीएलसी लगा हुआ है आपके प्लांट में, आप अपने रूम से भी सारा स्टेटस जो है पीएलसी का वो ले सकते हो। अगर आपने सीमेंस की पीएलसी में सीमेंस वेब सर्वर अगर आपने मतलब उससे रिलेटेड अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है तो। बाकी हम लोग अपने कोर्सेज में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझाते हैं। अब ये हो गया। उसके अलावा अगर आप लोग अब इस कंट्रोलर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे और उसके बाद इस आइकन पे आओगे तो यहाँ पे और अदर डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे मैंने जो नेम है PLC_1 डाला हुआ है, ऑथर नेम यहाँ पे आ रहा है, कमेंट नेम मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, ये स्लॉट 1 है, रैक 0 है। ठीक है, यहाँ पे IO एड्रेस आप लोग चेक कर सकते हो, IO एड्रेस क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के कांस्टेंट क्या है, सिस्टम के कांस्टेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेक्स्ट यहाँ पे है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम लोग जाते हैं। कैटलॉग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको कैटलॉग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि जो आपका कंट्रोलर है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इस कंट्रोलर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या फिर इसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका आर्टिकल नंबर यहाँ पे सीरीज मिल जाएगी, किस सीरीज का ये, या फिर इसका मॉडल नंबर क्या है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और फर्मवेयर वर्जन आपको मिल जाएगा। ठीक है, V4.4 है यहाँ पे। आप अगर आप लोग चेंज करना चाहो यहाँ से आप लोग फर्मवेयर वर्जन चेंज भी कर सकते हो। और अगर आप लोग सिमुलेट कर रहे हो सीमेंस की, मतलब TI पोर्टल में अगर आप लोग सिमुलेशन कर रहे हो तो ट्राई करो कि फर्मवेयर वर्जन जो है वो 4.4 से ऊपर रखने का। अगर आप लोग 4.4 से नीचे रखते हो ना तो उस केस में सिमुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस में यहाँ पे प्लांट डेजिग्नेशन, लोकल मतलब लोकेशन आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। इंस्टॉलेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेट जो भी होगा वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो मेन चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का अगर इस कंट्रोलर के अंदर हमको AI2 यानी कि एनालॉग इनपुट 2 दो इनपुट हमको मिल जाते हैं, चैनल 0 और चैनल 1। चैनल 0 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैनल 0 हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग साइकिल जो है वो आप लोग सेट कर सकते हो। आपको 4 साइकिल चाहिए, 1 साइकिल चाहिए, 16 साइकिल्स चाहिए, 32 साइकिल्स चाहिए, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो सेटिंग्स कर सकते हो। सेम चैनल 1 चैनल 2 दोनों में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि इस कंट्रोलर में हम वोल्टेज जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमको हाई स्पीड काउंटर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड काउंटर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, HSC1 यानी कि हाई स्पीड काउंटर 1 है ये। अगर इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे इनेबल दिस हाई स्पीड काउंटर, तो इस हाई स्पीड काउंटर को हमें इनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, अगर आप लोग इस चेकबॉक्स को यहाँ पे चेक कर देते हो तो ये हाई स्पीड 1 जो काउंटर है ये हम लोगों का यहाँ पे इनेबल होगा। ओके, फंक्शन यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल करते हैं। ओके, तो ये इनेबल हो गया। फंक्शन में आएंगे तो अब यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा, पहले ये एक्टिवेट नहीं था, हमने यहाँ पे इसको जब चेक किया तब ये एक्टिवेट हुआ। टाइप ऑफ काउंटिंग में यहाँ पे काउंट है, आप लोग चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मोशन कंट्रोल, जो भी आप हाई स्पीड काउंटर में जिस भी टाइप की आप लोग कंट्रोलिंग कर रहे हो आप लोग उससे रिलेटेड कर सकते हो। अगर आपने कोई काउंटर डाला हुआ है आप लोग काउंट यहाँ पे रखोगे, पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको मान लो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो किसी VFD की फ्रीक्वेंसी को कर रहे हो, या मोशन कंट्रोल ड्राइव है वहाँ पे अगर आप लोग कर रहे हो तो ये आप लोग यहाँ पे सेटिंग जो है वो कर सकते हो। अब ऑपरेशन फेस में यहाँ पे सिंगल फेस, 2 फेस, AB काउंटर या AB काउंटर 4 फोल्ड, ये आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका जो काउंटर है वो सिंगल फेस में कर रहे हो आप लोग या 2 फेस में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काउंटिंग डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय यहाँ पे यूजर प्रोग्राम इंटरनल डायरेक्शन ओनली या इनपुट एक्सटर्नल डायरेक्शन ओनली, ये 2 ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे काउंट अप और काउंट डाउन क्या चाहिए आपको वो आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है आपको वो यहाँ पे आप लोग सिंपली डाल सकते हो। ठीक है, एंड
इनिशियल वैल्यू जो भी डालोगे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू की हाई लिमिट्स यहाँ पे दी हुई है, हाई लिमिट्स क्या है और लो लिमिट्स क्या है वो दी हुई है। लो लिमिट्स माइनस में है, माइनस में इस लिमिट तक आप सेटिंग कर सकते हो। सेम हाई जो लिमिट है वो हाई लिमिट में यहाँ तक आप लोग जो है वो सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैप्चर इनपुट, गेट इनपुट, कैप्चर आउटपुट, ये कुछ डिटेल्स है, इनको आप लोग जो है वो इनकी सेटिंग कर सकते हो। अब जिस तरीके से हम लोगों ने हाई स्पीड 1 काउंटर का सेटिंग किया, सेम इसी तरीके से बाकी के भी होंगे। और इसके अंदर 6 हाई स्पीड काउंटर है, स्पेशली ये जो मॉडल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। सेम यहाँ पे मान के चलिए हमको वेब सर्वर लेना है, सीमेंस का ये वेब सर्वर है, ओके। अगर हमको वेब सर्वर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम लोग इस वेब सर्वर को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट वेब सर्वर ऑन ऑल मॉड्यूल्स ऑफ दिस डिवाइसेस। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था वो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमको टाइम अगर मान के चलो करना है, टाइमिंग हम लोग कर सकते हैं। ये डिफरेंट पेजेस है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, देखो इस पे आप लोग आ जाओ। अगर आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है आप लोग पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि फुल एक्सेस है, नो प्रोटेक्शन। यहाँ पे फिलहाल मैंने ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, HMI रीड एंड राइट, ठीक है, दोनों की में ही यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मैं रीड ओनली पे रखता हूँ तो रीड ओनली में यहाँ पे ओनली रीड होगा HMI एंड, ठीक है। अगर ओनली HMI एक्सेस देना चाहता हूँ ओनली HMI एक्सेस होगा। अगर मैं कोई एक्सेस नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पे इसको जो है इस रेडियो बटन को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे फुल एक्सेस देना चाहता हूँ और यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड सेट करूँगा मैं वो भी यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ। पासवर्ड भी अगर हमको सेट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को नीचे अगर आप किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करके रखते हो नीचे आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि पासवर्ड मतलब मैंडेटरी पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पे एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके पासवर्ड जो है वो डाल सकते हो, ओके। तो ये कुछ डिटेल्स होती है। एक्सेस लेवल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, जैसे कनेक्शन मैकेनिज्म है तो यहाँ पे परमिट एक्सेस विद पुट गेट कम्युनिकेशंस फ्रॉम रिमोट पार्टनर। अगर आप लोग मान के चलिए कोई स्काडा कनेक्ट कर रहे हो अपने PLC से, या फिर अगर आप लोग जो फैक्ट्री IO के सॉफ्टवेयर हैं उनको कनेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी अदर कोई सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो अपने PLC से या फिर TI पोर्टल से, तो आपको ये चेकबॉक्स चेक करना होता है, परमिट एक्सेस विद पुट गेट कम्युनिकेशंस फ्रॉम रिमोट पार्टनर। अगर आप लोग इसको चेक नहीं करोगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अदर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे OPC से रिलेटेड डिटेल्स है, OPC, ठीक है, कम्युनिकेशन रिसोर्सेस, रन टाइम लाइसेंस, ओके, ये हो गया। एंड यहाँ पे कुछ आपको डिजिटल इनपुट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो इस कंट्रोलर के अंदर हमको टोटल 6 डिजिटल इनपुट्स मिलते हैं और 4 डिजिटल आउटपुट्स मिलते हैं। तो ये है हम लोगों का यहाँ पे चैनल 1। तो अगर मान के चलो मैं कोई भी यहाँ पे इनकोडर यूज़ कर रहा हूँ और हमारा इनकोडर जो है वो अब कितना मतलब एक पल्स या फिर 1 मिली सेकेंड में कितने पल्सेस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब इनपुट फिल्टर में मान के चलो मैं चाहता हूँ कि मैं 0.1 मिली सेकेंड मतलब इस टाइम में इतने टाइम इंटरवल के बाद भी अगर कोई पल्स आ रही है तो वो भी मेरा जो PLC का इनपुट है जो चैनल 0 है, ठीक है, यानी कि X 0.0 इस तरीके से, ठीक है, या फिर I 0.0 जो भी है, तो वो उस पल्स को भी काउंट करना चाहिए या फिर उस पल्स को भी वो रीड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब 3.2 मिली सेकेंड है। अब यहाँ पे मान के चलो आप अगर हर 1 मिली सेकेंड में आपका चैनल 0 पे कोई पल्स आ रहा है तो ये जो आपका इनपुट है चैनल 0 वो इसको रीड नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा, 3.2 मिली सेकेंड के बाद जो पल्स आएगा उसको ही रीड करेगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हमको देखनी होती हैं जब भी हम लोग कोई इनकोडर या फिर कोई ऐसी हाई स्पीड पल्सेस वाली कोई भी इनपुट डिवाइसेस अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने PLC के साथ में, तो हमें ये देखना होता है कि जो वो डिवाइस है वो कितने टाइम के बाद पल्सेस जनरेट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इनपुट की यहाँ पे सेटिंग जो है वो करनी होती है,
ठीक है। अगर आपका नॉर्मल एनओएनसी पुश बटन्स कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आप लोग इतनी जल्दी तो उसको हाथ से भी प्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, जो सेटिंग है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दो। बट जब हाई स्पीड पल्सेस की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इनकोडर जो है वो हाई स्पीड पल्सेस देते हैं, ओके, तो उस टाइम पे हमको यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो करनी होती है। तो ये तो हो गया इनपुट के लिए, और ये सभी के लिए है, ठीक है, सभी चैनल्स के लिए है, जैसे कि I0.0 I0.1 2 3 4 5 सबके लिए होता है। सेम आउटपुट जो है, आउटपुट में भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो है ये आप लोग यहाँ पे चेक अनचेक सिंपली इनको कर सकते हो। 4 आउटपुट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये सिंपली हम लोग जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती हैं अपने टीआई पोर्टल में किसी भी प्रोग्रामिंग को जब हम लोग मतलब किसी भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो हम लोग वो सेटिंग करते हैं। और जब हम लोग मैन में प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई ब्लॉक वगैरह ऐड करते हैं ना, तो उस टाइम पर भी हम लोग जो सेटिंग्स हमको बाद में करनी होती है वो हम लोग कर लेते हैं। कोई डेटा ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, फंक्शन ब्लॉक ऐड कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उसमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेटिंग जो है वो सिंपली डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो के नीचे कमेंट आप लोग कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें आपके डाउट्स से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होगा वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल जीरो टू एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, चाहे डेल्टा, सीमेंस, मित्सुबिशी, और कुछ टाइम के बाद हम लोग एलन ब्रेडले की भी पीएलसी के ऊपर कोर्सेज लेके आने वाले हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।